Students, now we will be studying the second chapter of your 9th standard My English course book. The name of the chapter is The Fun They Had. Now let's start. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. मार्जी ये बोल रही है, मार्जी ने ये लिखा, मार्जी एक लड़की है, उसने अपने डायरी में भी लिखा उस बारे में उस रात को। ऑन डायरी में हम रोज़ की बातें लिखते हैं, तो तारीख कौन सी थी? 17 मई 2157, यानी अगले सेंचुरी की बात है। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, यानी आज टॉमी को एक असल की किताब मिली, यानी ये भविष्य की बात कर रहे हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfather once said that he was a little boy. His grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यानी वो बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी के जो ग्रैंडफादर यानी दादाजी थे, उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो एक छोटे लड़के थे तो उसके दादाजी ने उसे कहा कि एक टाइम था जब सारी कहानियाँ पेपर पर प्रिंट होती थी, पेपर पर छपती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। यानी उन्होंने पन्ने पलटे जो कि बहुत पीले और क्रिंकली यानी मुड़े हुए थे, और एंड इट वॉज ऑफुली फनी यानी बहुत हास्यदायक था ये शब्द पढ़ने में। जो दैट स्टूड स्टिल यानी वो अभी जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं तो जैसे वो यही है शब्द, तो जो खड़े थे शब्द और हिल नहीं रहे थे हालांकि जैसे वो हिलते थे उस ज़माने में, यानी आगे जाके भविष्य में, ऑन स्क्रीन यानी एक स्क्रीन पे। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that had when they read it the first time. और जब उन्होंने यानी when they turned back to the page before, यानी उन्होंने पिछले वाले पन्ने पर गए वो, तो उस पे सेम अक्षर थे, सेम वर्ड्स थे, यानी जब उन्होंने पहली बार पढ़ी थी तो तब जो थे। जी said Tommy, what a waste. टॉमी ने कहा ये क्या वेस्ट है। When you're through with the book, you just throw it away, I guess. उसने कहा कि जब तुम्हारी पढ़ के हो जाती है तो तुम शायद उसे फेंक ही देते हो, मुझे लगता है। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. यानी हमारे टीवी के स्क्रीन पर कम से कम 1 मिलियन यानी 10 लाख, कम से कम 10 लाख किताबें होंगी उस पे, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और वो काफ़ी है और काफ़ी सारी किताबों के लिए। आई वोंट थ्रो इट अवे, मैं उसे नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइन सेड मार्जी. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड. ही वॉज 13. मेरा भी सेम, मार्जी ने ऐसा कहा। वो 11 साल की थी एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, यानी उसने टीवी पे इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ी थी जितनी टॉमी ने पढ़ी थी। वो 13 साल का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? उसने कहा ये तुम्हें कहाँ मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. उसने कहा मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बस वहाँ इशारा किया क्योंकि वो पढ़ते हुए बिजी था। इन द एटिक, एटिक यानी वो छत पे जहाँ हम बाकी का सामान रखते हैं वहाँ पे। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल? मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल? मार्जी ने कहा स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. स्कूल के बारे में क्या लिखने का है? मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं. मार्जी ने कहा मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. मार्जी ने कहा कि मैं हमेशा से स्कूल को हेट करती थी, यानी मार्जी हमेशा से स्कूल को पसंद नहीं करती थी, बट अभी उसे और नापसंद था. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. यानी जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे टेस्ट पे टेस्ट यानी परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था ज्योग्राफी में,
एंड जैसे आपको भी सब्जेक्ट है ना बच्चों ज्योग्राफी वैसे ही, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो ख़राब पे ख़राब की जा रही थी जब तक उसकी मम्मी ने उसका सर सॉरोफुली शेक किया, यानी निराशा से हिलाया, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन with a red face and a whole box of tools with dials and wires. यानी वो एक गोल छोटा आदमी था, यानी वो नाटा था और राउंड यानी थोड़ा मोटा था. विथ अ रेड फेस, लाल लाल चेहरा, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, यानी उसके पास एक बहुत बड़ा डब्बा था जिसमें टूल्स थे. क्या टूल्स थे? डायल्स एंड वायर्स. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. यानी उसने मार्जी की तरफ देखकर वो हंसा और उसे एक सेब दिया, एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट, यानी टीचर को अलग ले गया. मार्जी हैड होप्ड he wouldn't know how to put it together again, but he knew how. All right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated the most was the slot where she had to put homework and test papers. वो इतना बुरा नहीं था. सबसे ज़्यादा मार्जी को वो पार्ट अच्छा नहीं लगता था, जो सबसे नापसंद था, जहाँ पे उसको होमवर्क और टेस्ट पे यानी परीक्षा के पेपर पुट करने होते थे. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. यानी उसे हमेशा वो एक पंच कोड में लिखना पड़ा करता था, जो उसे यानी याद कराया गया था जब वो 6 साल की थी, और जो मैकेनिकल टीचर था उसने मार्क्स कैलकुलेट किए थे बिल्कुल कम टाइम में. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड. तो इंस्पेक्टर हंसा जब उसने मार्क्स कैलकुलेट करके वो ख़त्म कर दिया था, और उसने मार्जी के सिर पे पैट किया. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक. यानी उसने कहा, मिसेस जोन्स यानी मार्जी की माँ, यानी जोन्स मार्जी का सरनेम है. उसने इंस्पेक्टर ने मार्जी के माँ से कहा, इस छोटे लड़की की गलती नहीं है मिस जोन्स, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक. यानी जो जोग्राफी का जो हिस्सा था वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी गेयर किया गया था. Those things happen sometimes. I've slowed it up to an average 10-year level. यानी वही चीज़ें कभी कभी होती है, मैंने उसे धीरे कर दिया है टू एन एवरेज एक 10 साल के लेवल पे. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन. उसने ये कहा कि ओवरऑल पैटर्न यानी ओवरऑल मार्जी का जो प्रोग्रेस था वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था, यानी अच्छा ही था, एंड उसने मार्जी के हेड को वापस पैट किया. मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. मार्जी ये आशा में थी कि वो टीचर को हमेशा के लिए उधर दूसरे जगह ले जाएंगे. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. उन्होंने एक बार ऐसे ही टॉमी के टीचर को बहुत दूर लेके गए थे एक पूरे महीने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री का जो हिस्सा था वो पूरा खाली हो गया था. So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो उसने टॉमी से कहा, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. Tommy looked at her with very superior eyes, because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school when they had hundreds and hundreds of years ago. टॉमी ने उसके मार्जी की तरफ देखा बहुत बड़ी आंखों से, क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. यानी पुराने समय का स्कूल है जो 100 के 100 सालों पहले था.
He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. एक सेंचुरी यानी 100 साल का पीरियड बच्चों. He added loftily, pronouncing the word carefully, यानी उसने कहा centuries ago यानी काफ़ी 100 सालों पहले. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. मार्जी को बुरा लगा. उसने कहा कि वेल मुझे नहीं मालूम किस समय का स्कूल था इतने टाइम पहले. शी रेड उसने उसके कंधे के ऊपर उस किताब को पढ़ा थोड़ी देर के लिए, फिर कहा एनीवे दे हैड अ टीचर, यानी कुछ भी हो उनके पास एक टीचर था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. यानी उसने कहा कि हाँ उनके पास टीचर था पर वो हमारे जैसा रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक आदमी था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, यानी उसने कहा एक आदमी कैसे एक टीचर बन सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. उसने कहा कि वो सिर्फ लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताता था और उन्हें होमवर्क देता था और उन्हें प्रश्न पूछता था. अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना चालाक नहीं होता, चतुर नहीं होता. श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. उसने कहा होता है, मेरे पिता को कोई भी टीचर जितना ही आता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, यानी उसने कहा उन्हें उतना ही आता है, मैं शर्त लगा सकती हूँ. मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट. शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मार्जी उसके लिए तैयार नहीं थी. उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए एक अनजान आदमी मेरे घर पे मुझे सिखाने के लिए. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. You don't know much, Margie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो टॉमी हंसते हुए टॉमी चिल्लाया कि तुम्हें नहीं मालूम मार्जी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि टीचर घर पे नहीं रहते थे, उनकी एक अलग स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहाँ जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, श्योर इफ दे वर द सेम एज. यानी मार्जी ने कहा और सब बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे. टॉमी ने कहा हाँ अगर सब एक ही साल के होते थे तो एक ही चीज़ सीखते थे. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. पर मेरी माँ कहती है कि हर एक टीचर को हर बच्चे हर लड़के और लड़की के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए और उसको जिसको वो पढ़ाता है और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो उसने कहा वैसा ही है बट पहले वे वैसा नहीं करते थे. अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें किताब नहीं पढ़नी चाहिए. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मार्जी ने जल्दी से कहा. उसे पढ़ना था उन फनी यानी हास्यदायक स्कूलों के बारे में. दे weren't even half finished when Margie's mother called, मार्जी स्कूल. यानी उनकी आधी भी बुक पढ़ के नहीं हुई थी जब मार्जी के माँ ने कहा मार्जी स्कूल. मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मामा. मार्जी ऊपर देखे कहा अभी तक नहीं, अभी नहीं मामा. नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू. यानी मार्जी के माँ ने कहा अभी और शायद टॉमी का भी टाइम हो गया है. मार्जी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. मार्जी ने टॉमी से कहा क्या मैं इस किताब को थोड़ी और तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद. टॉमी ने कहा शायद. ही सेड नॉनचेलेंटली यानी एक कूल मैनर में, यानी कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, इंडिफरेंट कूल मैनर. ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. वो चले गया सीटी बजाते हुए
जो धूल से भरी हुई पुरानी किताब थी वो उसके हाथ के नीचे थी. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. मार्जी स्कूल वाले कमरे में गई. वो उसके बेडरूम के जस्ट बाजू में था और जो मैकेनिकल टीचर था वो वहाँ था, वो ऑन था और वो वेट कर रहा था. अभी बच्चों, हमें ये क्या बताता है कि जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या था? वो वहाँ पे था और वो शायद एक रोबोट था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. यानी वो रोबोट हमेशा ऑन रहता था हर टाइम, हर दिन, सैटरडे और संडे छोड़ के. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी से पढ़ पाती हैं अगर वे रोज़ के रेगुलर घंटों पे पढ़ती हैं. The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions." यानी स्क्रीन लिटअप शुरू हुआ और स्क्रीन पे लिखा था आज का अरिथमेटिक यानी मैथ्स का लेसन है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. कृपया उस उधर लिखा था कृपया कल का होमवर्क सही जगह पे डाल दे. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools when her grandfather's grandfather was a little boy. मार्जी सोच रही थी कि उन पुराने स्कूलों के बारे में जो होते थे जब उनके दादाजी के दादाजी जब एक छोटे लड़के थे. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. यानी सारे बच्चे आते थे हंसी खुशी से चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में साथ में बैठकर स्कूल रूम में गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे यानी साथ में घर जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट. वो सब एक ही चीज़ पढ़ते थे ताकि वे एक दूसरे की मदद कर पाए और उस बारे में बात कर पाए. एंड द टीचर्स वर पीपल यानी टीचर्स इंसान होते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4. जब मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे दिख रहा था और कहा कि जब हम 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं, मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. मार्जी सोच रही थी उन बच्चों के बारे में जब उन्हें पसंद होगा. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो सोच रही थी कि उन्हें किस प्रकार का मज़ा मिलता होगा. ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. ये चैप्टर में हमने ये देखा कि मार्जी और उसका बड़ा भाई यानी या फिर टॉमी जो उसका दोस्त था वो भविष्य में रह रहे हैं और भविष्य में वो स्कूल में पढ़ रहे हैं. कैसे टाइप के स्कूल में? सब घर में रोबोट्स के थ्रू. और उन्हें एक किताब मिलती है जो किताब में पुराने स्कूलों का यानी जो आज हम जो स्कूलों में हैं उन स्कूलों का वर्णन किया गया है. और वो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे टीचर कैसे होते थे, स्टूडेंट्स कैसे होते थे, ये सब.